मैं देखा कि ये 4 लड़कों में एक दो लड़कों का कोई दूसरे लड़कों से संबंध बैठता ही नहीं था, वो भी अब एक साथ जा रहे हैं। फिर अचानक मुझे कोई काम पड़ा तो किसी तीसरे व्यक्ति को बुला के मैंने कहा कि भाई उन चारों का काम है, वो कहाँ गए, बुला के लाओ। तो वो जाके देखे, वो बोले कि वो गेट से बाहर गए हुए, धाम में नहीं। तू देख के आया कि गेट से बाहर गए तो क्या कर रहे हैं? अगर गेट से बाहर गए हैं ठीक है, गए हैं, तू देखने गया, देखा क्या कर रहे हैं, फिर तू किस लिए गया? और धुआं निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अब देखो अपने आप ही संपर्क और संबंध कैसे बन गया, वो भाई बन गया। जैसे गुरु का 2 शिष्य गुरु भाई बनते हैं, धुएं के धुएं भाई बन जाते, दारू के दारू भाई बन जाते, फिर वो एक दूसरे ही साथ आएंगे। ये दीपक भाई अकेला ही लटकता है। मैं सुबह में रात में 11 बजे मैं जाप में बैठा था, सुबह 5:50 को मेरी जाप पूरी हुई। तो मैं जाप पूरा करके 6 बजे बाहर आया तो देखा दयनीय दशा में हमारे दीपक भाई 4:45 होंगे अंदाज, या 5:15 5:30, टाइम इतना याद नहीं, लेकिन वो अकेले ऐसे सो रहे हैं, कोई नहीं था उनकी जगह में। क्योंकि उनका साथ देना कितना भारी काम है। वो पौषद में है, वो आराधना में है, उनका साथ कौन दे सकता है? बोलो। हाँ, वो जितने पीछे पैंट शर्ट पहने हुए हैं, देखो आप, जितने लोग पैंट शर्ट पहने हुए हैं इनका अपना एक झुंड है, वो सब अब गुरु भाई हुए हैं। कौन से गुरु भाई? पैंट शर्ट वाले गुरु भाई। ये सब का एक झुंड है, इनका क्या गुरु भाई पना है? सामायिक का गुरु भाई पना। वो अकेला ही पड़ा हुआ है। क्यों अकेला पड़ा है? इसको साथ देना हो तो हम में दृढ़ता चाहिए। पाप में साथ देने के लिए दृढ़ता को खोने से पाप में साथ होता है, दृढ़ता को पाने से पुण्य में साथ होता है। दृढ़ता जो मन में है उसको छोड़ दोगे तो पाप का रास्ता खुल जाता है। दृढ़ता जो है उसको और दृढ़ करोगे तो पुण्य का रास्ता खुलता है। तो बड़ा मुश्किल है पुण्य के रास्ते में जाना। आज तीसरे दिन के प्रवचन की ओर जाना है। हाँ, वही तो ये समय। अभी पहले बात ही मैंने क्या कहा भाई, राज दरबार में राजा का वेश मिलता है जाने से तो कितने लोग तैयार होंगे, हर एक तैयार होगा, लेकिन जिस वेश को पहनने से राजा भी झुक सकता, राजा भी जिनके चरण में झुकते हैं, वो वेश प्राप्त करने अभी हमारे में भाव नहीं आया तो समझना कि संस्कार कमजोर है। संस्कार मजबूत है तो तुरंत भाव आ जाए कि गुरुदेव होवे जो होवे देख लूंगा, आप वास्केप डाल दो। आज हमको सुनना है पौषद की महिमा। क्या सुनना है? कई लोग मुझे आके पूछते हैं, आप जैन शासन की महिमा इतनी बताते हो, मुसलमान तो पूरे विश्व में 3 इकाई मत लिए हुए, यानी विश्व के हर 3 आदमी में एक आदमी कौन है? हर 3 आदमी में आधा आदमी क्रिश्चियन है। आप पूरे भारत में 100 आदमी में भी आधे आदमी नहीं हो, यानी आधा % भी नहीं हो। अगर आपका उत्कृष्ट धर्म है तो पूरा विश्व में आपका धर्म होना चाहिए, फिर इतना कमजोर कैसे हो आप लोग? मैं उसको समझाता हूँ। देख भाई, आज नहीं, आदिनाथ परमात्मा के जमाने से नहीं, अनंत 24 में भी देखोगे चूहे लाखों के तादाद में होते थे ना, हाथी सैकड़ों के तादाद में ही होते हैं। हाथी है वो कम ही होता है, लेकिन हाथी हाथी होता है। जैन धर्म हस्ती धर्म है, चुम्बक धर्म नहीं है। जैन धर्म मूषक धर्म नहीं है, लाखों के तादाद में हो। इसको पालना अति कठिन है। किसी क्रिश्चियन मुस्लिम को जाके बोलोगे कि रात को तुझे चौबियार करना पड़ेगा फिर चर्च जाना, वो चर्च जाना ही छोड़ देगा। कितने लोगों को क्रिश्चियन बनाया गया,
वो इस हिसाब से बन गए कि वहाँ पढ़ाई मिलता है, चिकित्सा मिलता है, मांस, मदिरा और मछली तीनों मिलते हैं। अभी मैं लंदन में क्रिसमस के दिन पहुंचा था। लेस्टर के जो फादर है उनकी तरफ से निवेदन आया तो चर्च में गया। एक कप भर के मदिरा रखा है, वाइन। जैसे ही जीसस के जन्म की उद्घोषणा होती है उसी वाइन को सब मुंह लगा लगा के पीते हैं। भोग करने के लिए अगर आमंत्रण दिया जाए तो संसार का हर व्यक्ति उसमें दौड़ेगा। योग करने के लिए अगर कोई आमंत्रण दे उसमें भी अगर कोई पहुंच जाए वही सच्चा धार्मिक है। ये जैन धर्म में ही है। ऐसा पावन धर्म में सबसे महिमामय अगर कोई चीज बताई आज तक जीवन में, देखो गुरु के सामने शर्म करे वो पापी है कि नहीं? अब बोलो, मैं जो पूछूं उसके लिए अच्छे से हाथ ऊंचा करना, बराबर ढंग से। आज तक जीवन में कितने लोगों ने एक बार भी पौषध नहीं किया? वो सब हाथ ऊंचा करो, सच्चे दिल से ऊंचा करना। इसमें अगर थोड़ा भी हिचकिच करोगे तो गुरु आदेश का उल्लंघन करने का पाप। कितने लोगों ने किया वो ऊंचा करो। अब दोनों ऊंचा करो, जो किए नहीं किए सब हाथ ऊंचा करो। बिल्कुल हाथ बधाने हाथ ऊंचू करवाणो। हाँ, अब जितने लोग हाथ ऊंचा किए हैं वो कौन कौन गुरु आदेश का पालन करेंगे? वो सब हाथ ऊंचा करो। अब गुरु आदेश का कितने लोग पालन कर सकते? वो सब हाथ ऊंचा करो। तो जितने लोग हाथ ऊंचा किए हो अभी, सब संवत्सरी के दिन पौषध में रहना है, यही मेरा आदेश। जितने लोगों ने हाथ ऊंचा किया सब संवत, देखो नहीं मालूम पड़े तो क्या है? किसी को मैं बोलता हूं कि प्रतिक्रमण मुझे नहीं आता, मैं कैसे करूं? सामायिक मुझे नहीं आता है, मैं कैसे करूं? शादी जो करता है वो क्या पहले जन्म से किया था? वो भी पहली बार करता है, नहीं आता है, कैसे करता है? हाँ, इसमें हंसने की क्या बात आई? वो बोलो। मैं तो ये पूछता हूं कि संसार की हर बात आपको नहीं सिखाई जाती है, लेकिन मुझे नहीं आता, मैं कैसे करूं? संसार से पीछे हटते हो। व्यापार में अपना बाप किसी बेटे को बैठाता है कि आज से दुकान में बैठो। कोई बेटा आज तक नहीं बोला कि मुझे नहीं आता, मैं कैसे बैठूं। सबसे उल्लास से बैठता है कि डोकरे को धकेल के मैं बैठूं। हाँ, सिर्फ धर्म में ये पंचायत आती है, बाप जी दंडासन कैसे पकड़ूं, काजा कैसे काटूं, मुझे तो कहीं नहीं आवे, उच्चारे कौन करावे? अरे सब कराएंगे। देखो कितने बड़े धनी बैठे हैं, तुमको सब करा दे। कराते हैं कि नहीं? उनके दाढ़ी का एक एक बाल पौषध बना हुआ है। तो हम सबको मिलके आराधक बनना है। देखो आप एक बात कहता, कपड़े के दुकान जाएं और कपड़ा नहीं खरीदे खाली हाथ आए तो उस दुकान में गए, ये निष्फल है कि सफल? हाँ, गहने के दुकान जाएं कुछ नहीं खरीदे खाली हाथ आए तो हाँ निष्फल है कि? सब्जी के दुकान जाएं कुछ नहीं खरीदे आ जाएं तो बोलो जोर से, निष्फल। जो सदा सामायिक में है, जो सदा पौषध में है, वैसों के पास हम जाएं और एक दिन का पौषध भी खरीद के नहीं लाए हैं तो वो निष्फल है कि सफल है आपकी आराधना? हाँ, तुम कहां से आए भाई? हाँ, तो इस बार तो क्या करना है? देखो अभी जो वेश पहने हो इसी वेश में रहना है। हम उठक बैठक जो कराते हैं वो कर लेना है। जैसे झुंड में वीटी स्टेशन में पहुंचे, ट्रेन में समूह ही क्या कर देता है, धक्का मार के ट्रेन में। मैंने भावना बाया है कि इस संवत्सरी को 1008 पौषध कराऊं यहाँ, तो मेरी भावना को तो सफल करो, भले ही आपको धर्म होवे नहीं होवे। गुरु की आज्ञा का पालन करना ये अपने आप में सबसे बड़ा धर्म है। आप कुछ जानो नहीं जानो, देखो सब कुछ जाना हुआ तो सिर्फ केवली भगवंत का ज्ञान है।
उनके सिवाय कोई सब जानने वाले नहीं। मैं छद्मस्त, आप छद्मस्त। लेकिन आप गुरु को मानते हैं तो गुरु चरण की आज्ञा का मात्र पालन करने से ही अपने आप आपके द्वार खुल जाते हैं मोक्ष के। ज्यादा कुछ नहीं करना। इसलिए जिन शासन में गुरु की सबसे बड़ी महिमा है, गुरु आज्ञा का पालन, तहती, बस हो गया काम, सफल हो जाएगा जीवन। तो इस बार सबको क्या करना है, इसका नाम क्या है मैं भूल गया। हाँ, अवनी। इस अवनी में आए हो। अवनी शब्द का अर्थ है कि ये संसार, ये लोक, सही है। आवनी माँ आवी गया तो कहते हैं ना, भजन है आवनी में, भजन है ना। अवनी यानी संसार, ये अवनी में आ गए हो तो हे अवनी, अब भक्ति करके जीवन को सफल कर दो। हाँ, तभी उद्धार होगा। अभी मैंने पोषद की महिमा की बात ही शुरू नहीं की। बहुत बढ़िया है। देखो, तपस्वियों को खूब खूब अनुमोदना, जो खूब दिल से व्यासना कर रहे हैं उनको भी खूब खूब अनुमोदना है। हाँ, एकदम सुबह जाके कब 9 बजे ने कब मैं थाली बांधू, उनको भी अनुमोदना। जो बेला तेला कर रहे हैं उनको भी अनुमोदना। खाए रहे, हम क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, भावना ये महत्वपूर्ण है। पौषद के बारे में मैंने बताया कि पहले 5 कर्तव्य आया, फिर 11 कर्तव्य आया, फिर अनंतों 24 की बात आने वाली है। बीच में सिर्फ एक कर्तव्य के लिए इतना बड़ा एक पूरा दिन। आज से अष्टानी का प्रवचन समाप्त भी हो रहा है। कल से कल्प सूत्र पर प्रवचन होगा। परसों तो यहाँ महावीर स्वामी जन्म लेने वाले हैं। भगवान नन्हे मुन्ने होकर के कैसे मेरू पर्वत पर जाते हैं और इंद्र कैसे पंच रूप धारण करके किस प्रकार से नवन कराते हैं और प्रभु की दिव्य कृपा किस प्रकार से तीनों लोकों पर उद्यत होता है, परसों सोमवार को हम देखेंगे। कल से हम, क्योंकि हमारे में उल्टे क्रम से तीर्थंकरों का चरित्र है। पहले महावीर से, हमारे में ऋषभ से महावीर नहीं है, महावीर से ऋषभ है। क्यों? शासन महावीर स्वामी का चल रहा है। किनका चल रहा है? तो उनकी वंदनावली करके हम आगे बढ़ते हैं। महावीर से पार्श्व में, पार्श्व से नेमी में, नेमी से नमी में, नमी से मुनि सुरत, हम उल्टे जाते हैं। तो अब हम आज तीसरे दिन में पौषद के बारे में समझेंगे। तो आपको आनंद आएगा कि ये वस्तु को मैंने छोड़ दिया। आजकल के बेटे दुकान में बैठने के लिए कंटालते हैं। मैं MBA पढ़ा हुआ हूं, मैं CA पढ़ा हुआ हूं, मैं दुकान में बैठूंगा क्या? मुझे नौकरी करनी है। बोलते हैं कि नहीं? पढ़े हुए लड़कों को नौकरी करनी है, दुकान में बैठना कंटाला पूर्ण काम है। तब बाप उसको समझाता, बेटा तू लाख रुपया पगार लाएगा तो भी किसी के नीचे काम करेगा तो तू नौकर कहा जाएगा, और ये पेड़ी में बैठ के धंधा करेगा तो तू चाहे जो कमा, तू महाजन है, तू मालिक है। अपन स्नात्र पूजा करते हैं तो कहते हैं महाजनो ये न गतस पंता इति भव्य जने स्नात्रे स्नात्रम विदाय शांति मुद्घोषयामी। महाजन जिस पथ में गए और जिस प्रकार से आराधना किए, महाजनो ये न गता स पंथा, जिस पंथ में महाजन यानी बड़े लोग गए उस पंथ में मैं भी जाऊंगा, तभी मैं महाजन कहाऊंगा। स्नात्र में रोज आप कहते हो आपके महाजन सामायिक प्रतिक्रमण पोषद आदि को पथ बना के चलते थे। अगर आप उसके विपरीत जाते हैं तो आप महाजन के पथ में नहीं हो, नौकरों के पथ में। समझ गए? पुष धातु से पोषद शब्द आया। किस धातु से? पुष। पुष इति पुष्टिकरणम। किसको पुष्टि करता है? पोषद का प्रारंभ, मध्य, अग्रम, मध्यम, मूलम च, यानी पोषद का अग्रभाग यानी पोषद का वेश धारण कर लिया, वो धर्म को पुष्ट करता है। किसको पुष्ट करता है?
पौषध का वेश धारण करना तुरंत। आपने पौषध वेश पहन लिया, अभी पचकान नहीं लिया है, लेकिन पौषध का वेश पहनना ही, दंडासन हाथ में आ गया, ये जो कपड़े हैं ये सब शरीर पर आ गया, मुपत्ति हाथ में आ गया, चरौला आ गया, धर्म पुष्ट हो गया पचकान के पहले ही। ये अग्रभाग है, पौषध का अग्रभाग धर्म को पुष्ट करता है। पचकान आपने ले लिया तो वो मन को पुष्ट कर देता है कि मैं श्रावक हूं, समझ गए। और जैसे ही पौषध की क्रिया हो जाती है वो संपूर्ण आत्मा को पुष्ट करके मोक्ष दिला देता है। पौषध का वेश ही धर्म पुष्टिकारी है, पौषध का पचकान ही मनस पुष्टिकारी है, और पौषध क्रिया स्वयं आत्म पुष्टिकारी है। क्यों कि संसार में रहे हुए जितने लोग हो, आप सबको अगर थोड़ा तो भी कुछ सच्चा धर्म का स्वाद आस्वादन करना हो तो ये सिर्फ पौषध में ही संभव है। सामायिक एक घड़ी में पौषध 4 प्रहर या 8 प्रहर तक आपको साधुपना बना के रखाता है। पूरे साधु जैसा जीवन, कम से कम भाई जीवन में पोते बेटे संसार के प्रति ममत्व है तो 4-8 प्रहर के लिए तो भी साधु बन के देखो क्या आनंद कैसा है। मुझे देखो कितना आनंद है, आपका चेहरा देखूं, भले ही उसमें सोने के गहने लटक रहे हैं, दुनिया भर के जरी के कपड़े लटक रहे हैं, वो ऐसे दिख रहा है जैसे सुअर को श्रृंगार किया। आप लोगों को देखूं तो मुझे ऐसे ही लगता है जैसे सुअर को श्रृंगार किया हो। हाथी को अंबाड़ी नहीं भी लगाओ, हाथी को देखने दुनिया जाता है। साधु पने के मस्त आनंद को साधु ही जान सकता है, दुनिया क्या जान सकती है। साधु अपनी मस्ती में रहता है, आप मस्ती में नहीं रह सकते। घड़ी घड़ी कोई घड़ी देखता है प्रवचन में तो मैं समझता हूं कि वो दुकान बंद करके आया है, वापस उसको कहाँ जाना है। अब सब अपनी अपनी, कोई पेट की चिंता करता है, कोई घड़ी की चिंता करता है, कोई किसी चिंता से उठता है। एक साधु वो हैं जिनको किसी चीज की न काया की चिंता है न संसार की चिंता है। वो मस्ती में रहना हो तो पौषध करके देखना, उस दिन आपको भी वो मस्ती आएगा। वो मस्ती में इतना आनंद आएगा, आप सोच लोगे कि एक 8 प्रहर का पौषध अगर इतना मस्ती दे सकता है तो ये शाश्वत वेश ओढ़ लूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन आजकल के सामायिक कैसे, अगर पौषध करके सेठ साहब दीपक भाई बूढ़े हो गए हों, पौषध करके नागपुर के संभवनाथ भवन में उन्होंने लाभ भी लिया ही, तो उधर जाके पौषध करने, क्योंकि धर्म आराधना करने के लिए अलग स्थान होना चाहिए। अगर धर्म आराधना हॉल में बैठ के करते हो, घर के हॉल में, तो फिर वो हॉल का संसारिक परमाणु आपको धर्म के समय में भी आके टक्कर मार के दुख देगा। उपाश्रयी बनाना क्यों जरूरी है बाप जी? घर में ही कर नहीं सकते क्या? उपाश्रय के लिए आप लोग इतना रुपया इकट्ठा करते हो, इतना आरम सारम करते हो। अरे मूर्ख, ये आरम सारम नहीं है, तेरे आरम सारम को छुड़वा के संसार से मुक्ति दिलाने का स्थान की महिमा है, आरम सारम नहीं है। उपाश्रय में सिर्फ आराधना ही होती है, तो आप विराधना का भाव लेके भी वहां घुसोगे तो आराधना का भाव अपने आप आपके ऊपर चढ़ जाएगा। उपाश्रय की ये महिमा है। घर में बैठ के आराधना करने से भी, उपाश्रय में बैठ के भले ही संसार का ध्यान कर लें, आप कर नहीं सकोगे संसार का ध्यान, क्योंकि उपाश्रय का सुंदर धर्म परमाणु आपको पाप का इच्छा करने ही नहीं देगा। वो जगह आपको अपने आप धर्म की ओर ले जाएगा। हाँ, समझ रहे हो बात? आजकल हम कैसे करते हैं। महाराज साहब को मैंने एक कहानी सुनाई थी। हमारी आराधनाएं कैसी, एक बूढ़ी माँ सामायिक करने के लिए घर के हॉल में बैठी। कहाँ बैठी? अब वो बैठी, खुला रहे, थोड़ा उजाला रहे, इसलिए दरवाजा खोल के आराम से बैठी। ऊपर देखो तो बहू सिलाई कर रही है। भाई, बहू ऊपर बैठ के कोई सिलाई का काम कर रही है। ये नीचे बैठ के क्या कर रही है?
क्या कर रही है? आराधना। क्या कर रही है? अब आराधना में बैठी, इतने में एक बंदर कूदते उछलते देखा कि घर खुला है तो अंदर घुस गया। अभी बंदर किसी को देखेगा कि कोई सामायिक में बैठा है तो वो भी मुंहपत्ती लेके क्या सामायिक करने बैठेगा? जिसकी जैसी बुद्धि वैसा तलाश। एक कामांध व्यक्ति मंदिर में जाएगा तो वो परमात्मा को नहीं देखेगा, उसकी आंख कोई सुंदर स्त्री को ढूंढेगा, क्योंकि जैसी बुद्धि वैसी तलाश। एक पैसा वाला अगर मंदिर में जाएगा तो उस मंदिर में कितने पैसे वाले आते हैं इसको ढूंढेगा। सिर्फ एक प्रभु का भक्त जो मंदिर जाएगा तो वो सिर्फ पूरे मंदिर में प्रतिमा के सिवाय किसी में नजर नहीं डालेगा। तो हमारी जैसी दृष्टि है वैसे तलाश। बंदर की दृष्टि में तो पेट की जिज्ञासा है, धर्म की जिज्ञासा नहीं है। तो कोई बंदर किसी घर में जावे, मासा समय कर रहे हैं तो कोई बंदर बाजू में बैठ के कटासना में क्या समय की मुंहपत्ती लेके बैठ जाएगा? बंदर घुस गया रसोई घर में, बूढ़ी को तो छाती जल गया एकदम कि ये बंदर कहाँ घुसा है। सावध्यम जोगम पचखामी, सावध्य योग का पचकान, यानी संसार में क्या हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढीकरा हो रहा है, इस सब का तो प्रत्याख्यान लिया कि अब मैं 48 मिनट एक घड़ी के लिए क्या करूंगी। लेकिन हो सकता है, कितना कठिन बात है देखो। अब वो बंदर अंदर घुसा, इसके मन में भूत घुस गया। अब ये पचकान लिया हुआ समय का उठ के ना तो दौड़ सकती है ना बंदर को भगा सकती है, और मन से भी बंदर भगता नहीं है। इतने में बंदर भी बहुत कुशल होते हैं, तो वो अंदर घुस के देखा कि कोई हल्के फुल्के चीज में क्यों हाथ डाले, सीधा घी का डिब्बा खोल के बैठ गया बंदर। इसको आवाज सुनाई दिया, ठक, घी उछल के थोड़ा धार बन के बाहर निकला। इस औरत का तो छाती फट गया, अरे मारो 300 रुपया रो घी रे। इतने में बंदर ने घी से तृप्ति नहीं पाई, देखा कि खाली घी से क्या हो। थोड़ा घी चाटने के बाद उसको लगा कि इसमें स्वाद कम है, तो गुड़ का डिब्बा गुड़ाने लगा। 3-4 गुड़ की डलिए बाहर निकल के आने लगे, बाकी में बंदर हाथ डालने लगा। अब ये बुड्ढी को लगा कि अब कुछ तो करूं, बहू को बुलाऊं, लेकिन चिल्लाऊंगी तो सामायिक में दोष लगे, नहीं चिल्लाऊं तो घी गुड़ में दोष लगे। बैठी बैठी एकदम आर्त ध्यान मन में आया, अन्न तो ऐसे करते करते जो नौकार बोलना, उसके पहले थुई तो बोलना, एक नौकार मंत्र बोले थुई बोल के पारे कैसे ही पारना। तो बुढ़ी ने लगाया थुई में एक युक्ति, बोलती है, लंबो पूछड़ लंका पेटियो बहुअर जल्दी आवो जी। पहला थुई किया, क्या? लंबो पूछड़, बंदर का पूंछ कैसा है? हाँ। और हनुमान जी क्या जलाने कहाँ गए थे? रसोई घर में भी क्या जलता है? आग जले 2 ही स्थान, एक लंका में जला, दूसरा अपने पेट में जल रहा है, आज तक नहीं बुझा। ये स्मशान जाएंगे तभी बुझने वाला। तो लंबो पूंछड़ लंका पेटियो बहुअर जल्दी आओ जी। अभी बहू सोची कि कोई सास थुई करती होगी, अपने को क्या करना, वो बेटी की थी। इतने में बंदर ने और भी डब्बों में धाम धूम करना शुरू कर दिया। सास को तो न उठा जाए न बेटा जाए, देख रही है कि सामायिक भारी पड़ गया, अरे मेरा मैं क्या करूं। इसने में दूसरा कौशक का आया मुहूर्त। अब वो करके थुई करने के लिए जोर से चिल्लाई एकदम, उज्जवल दंता घी गुड़ खंता बहुअर जल्दी आओ जी। बंदर के दांत कैसे? उज्जवल धोले क्या खा रहा है? उज्जवल दंता घी गुड़ खंता बहुअर जल्दी आओ जी। अब बहू समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है, बहुअर बहुअर करे, ऐसा थुई तो कहीं सुना नहीं। प्रभुअर का तो बहुत सुना, बहुअर वाला कोई थुई सुना आज तक। ये तो नया ही राह खींच रही है, जाके देखूं क्या तमाशा। पहुंच गई नीचे बहू, सास के सामने खड़ी। अब सास को और भी उतल पुतल मचे, इसको थोड़ा भी बुद्धि नहीं है कि भाई किस लिए बुलाए होंगे, देखूं मेरे सामने खड़े होने से क्या आना जाना है। ध्यान नहीं लगाती है किसी चीज की, इसको बहू बना के लाई, बेकार है मेरे लिए। अब इतने में वो सामने बेकारी खड़ी थी तो सास ने एकदम जोर से आवाज लगाया,
उक्कल पासे मूसल पड़ियो, दो ढाठा लगवाओ जी। हाँ, उक्कल पासे क्या पड़ा है, क्या लगाना है, दो मार लगाना। अब बहू समझ गई कि कुछ गड़बड़ वाला थुई है ये। देखे तो घी का रेला निकल के पास आ रहा है, 2-3 गुड़ के ढली पड़े। अंदर देखो तो बहू बैठ के चना दबा के मुंह फुला के बैठा है और खूब मुंह में घी डाला हुआ है, पूरा शरीर को घी से सिंचित किया हुआ है और गुड़ को लेके खेल रहा है। अब बहू जाके एकदम बंदर को भगाई, बंदर दौड़ता हुआ बाहर निकला, तब सांस को थोड़ा, लेकिन अब शांति हुए जब तक चौथा कौशक आ गया। अब ये विचार में पड़ गई, 3 कौशक में तो थुई बना दिए, अब क्या बनाए क्या करें, विचार में पड़ी थी। तो बहू समझ गई कि मेरी सास कैसी है और उसका सामायिक कैसा है। तो सास को देखते हुए बहू बोली कि माँ जी ये थुई मैं बना देती हूँ, आप चिंता मत करो। पियर में भी सामायिक बहुत देखिया, आप रो सामायिक अति भारी जी। मैंने पियर में भी बहुत सामायिक देखे मासा, लेकिन आपका सामायिक जैसा सामायिक मैंने जीवन में कभी, ये बात है। औषध भी लेने जाए, अगर ले लिए, पीछे से बेटा आके उपाश्रय में बाप का पैर दबाने आया हो, मिलने आया हो, साता पूछने आया हो कि मेरे पिताजी औषध कर रहे हैं कि साता पूछने जाऊं, फिर ये बाप उसको आज सोने का क्या भाव रहा रे, आज चांदी क्या भाव में बिका, आज अपना व्यापार कितना हुआ, अगर ऐसा करें तो फिर वो जो औषध है उसको जिस पत्ते से बताया गया है उसी पत्ते से लोगे तो वो गुणकारी है। अगर आप देखो कोई बहुत मोटे हैं, बहुत मोटे हो, शहद को गर्म पानी में सोने के पहले, सूर्यास्त के पहले रोज गर्म पानी में थोड़ा शहद वैसा अभक्ष्य है लेकिन औषधि के रूप में थोड़ा गर्म पानी में रोज लोगे तो वो शहद आपको थोड़े दिन में पतला कर देगा, कितना भी मोटापा है, चर्बी गलाता है। लेकिन उसी शहद को कोई एकदम पतला हो, बिल्कुल दुबला हो, चर्बी नहीं चढ़ती हो, मांस नहीं चढ़ती हो, इस कारण परेशान हो, तो उसी शहद को गर्म पानी में रोज शाम के समय ले लें तो कुछ ही दिन में मोटा हो जाएगा। शहद ये की है, पानी में लोगे तो पतला होगे और दूध में लोगे तो मोटा हो जाते हो। औषध भी ये की है, अगर विरति की भावना से करोगे तो मोक्षगामी हो, न अविरति की भावना से करोगे तो संसार की ही पुष्टि होगी। औषध लेके बैठ गए, वेश पहनने बोल दिया वसंत विजय जी महाराज ने, इसलिए वेश पहन के तो बैठ गए, लेकिन मन में आवे कि फलाना क्या है न डीकरा क्या है। जिसके उपाश्रय में उनके बेटे जाके साता पूछने जाते हो और वहाँ बाप औषध के वेश में बैठे बैठे उस दिन की दैनिक चर्या के बारे में बेटे से पूछता हो, फिर तो वो औषध क्या है। तो आप लोगों को औषध लेना है, क्या करना है, और लेके जैसे गुरु महाराज बताते हैं वैसी आराधना कर लेनी है। जानने की क्या बात है। देखो आप, जीवन में कई चीजें ऐसी आती है जिसके बारे में हमको ज्ञान नहीं होता है। हमारे मारवाड़ी बहनें शादियों में जाती है, बात दूसरी बूढ़ी बहनें गीत गाती है, बैठ के गाती है कि नहीं, मारवाड़ियों में गीत गाड़ है कि नहीं माजी, तो सभी बैठ के गीत गाती है। चलो आवे आधी रात बटावे चटनी, चटनी बटावे तो पुदीना री बाट जो। हाँ, अब गाते रहते हैं तो ये जो जवान जितनी बहुएं हंस रही है, इसको एक को भी गीत नहीं आता, लेकिन वो सोचती है कि नहीं आता है, ऐसे थोड़ी बताना है, तो वो उधर वो गावे तो इधर साथ में ये थोड़ा गूंटा यूं कर देगी जहाँ होठ दिखे वहां तक, यानी दिखे नहीं लेकिन होठ हिलता दिखे गूंटे में, उधर बैठ के करती रहेगी तो भी लोगों को लगे कि गीत गा रही है। जितने गा रहे, कई बहनें ऐसी है जिसको गाना पीना कुछ नहीं आता, लेकिन 4 गावे तो उधर जाके वो उनका होठ देख देख के एक्शन करती रहेगी, वो भी हिलाएगी। अगर होठ एक्शन से गीत पूरा हो सकता है तो औषध के एक्शन से मोक्ष पूरा हो सकता है। आप ध्यान रखो,
खाली ओट का एक्शन करने मात्र से आपके गीत पूरे हो सकते हैं, तो पौषध का एक्शन अगर कर लेते हो तो ये एक्शन आपका जितना भी जीवन का रिएक्शन है उसको बिल्कुल फ्रैक्शन में ठीक करके स्नैक्शन दे देगा। ऐसा जीवन सफल होता है।